अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल एक्स में बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स को इंजरीज का सामना है और कुछ बड़े प्लेयर्स तो पहले ही पीएसएल से आउट हो चुके थे। आज फिर ये खबर आ रही है कि दो और प्लेयर्स पीएसएल से बाहर हो गए हैं। दो बड़े प्लेयर्स, ये दो प्लेयर्स कौन से हैं, किन फ्रेंचाइज से इनका ताल्लुक है और अब इनकी रिप्लेसमेंट का क्या होगा, टीमों पर इनके कॉम्बिनेशन का क्या असर पड़ेगा, इसको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, एक तो पहले आपने जो देखा होगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैथ्यू शॉट स्टार्ट में कुछ मैचेस के लिए अनअवेलेबल थे, फिर पता चला कि नहीं, वो कोई टूर्नामेंट के लिए बाहर हो गए हैं। एलेक्स कैरी ने विथड्रॉ कर लिया क्योंकि उनकी टीम उनके डोमेस्टिक टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई थी, तो उन्हें उसकी तैयारी करनी थी। वैन डूसन भी पहले पार्शली अनअवेलेबल थे, उसके बाद पूरे टूर्नामेंट के लिए अनअवेलेबल हो गए। तो ये वो चीजें थी जो कि पहले आपको रिपोर्ट कर चुके हैं, बता चुके हैं। लेकिन अब दो और प्लेयर्स के बारे में खबर आ रही है, जिनमें से एक का ताल्लुक कराची किंग्स के साथ है। देखिए, कराची किंग्स ने जो ओवरसीज प्लेयर्स पिक किए थे वो तो बहुत जबरदस्त थे। डेविड वार्नर उन्होंने ले लिया था, केन विलियमसन ले लिए थे, जेम्स विन और टिम साइफर्ट ले लिए थे। और विन और साइफर्ट उन्होंने बहुत सस्ते में ले लिया और वही सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साथ में मोहम्मद नबी को उन्होंने सप्लीमेंट्री कैटेगरी में ले लिया था और एडम मिल उनके पास प्लैटिनम कैटेगरी में थे। अब एक तरफ केन विलियमसन ने ज्वाइन किया है और वो बैट्समैन है, और बैटिंग में कराची किंग्स के पास जो ऑलरेडी प्लेयर्स खेल रहे हैं वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जेम्स विंस हूं या टिम साइफर्ट हूं, डेविड वार्नर खुद कप्तान है, तो केन विलियमसन की तो जगह बन नहीं रही। दूसरी तरफ बॉलिंग में उनके पास जो एक ही वाहिद ओवरसीज बॉलर थे, एडम मिल, जिन पे उनका भरोसा था कि वो हमारे बॉलिंग अटैक को लीड करेंगे। एक आधा मैच उन्होंने खेला, उसमें भी लग रहा था कि वो रिदम में नहीं है। अब उनके बारे में खबर आई है कि वो इंजरीज की वजह से, जो कि उनको पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, जिसकी वजह से वो मैचेस भी स्किप कर रहे थे, अब फाइनली वो पीएसएल एक्स से बाहर हो गए हैं और बाकी पीएसएल के कोई भी मैच वो नहीं खेलेंगे। तो ये ओबियसली एक बुरी खबर है। एक फिट एडम मिल, एक इन फॉर्म एडम मिल कराची किंग्स के बॉलिंग कॉम्बिनेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकता था। और अब केन विलियमसन आए हैं तो केन विलियमसन एडम मिल की रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकते। ओबियसली उन्हें बैटिंग ऑर्डर में कहीं एडजस्ट करना है, और जहां पे ऑलरेडी सब ठीक चल रहा है। शान मसूद की जगह पर अगर उनको खिलाया जाता है तो उससे भी प्रॉब्लम ये होगा कि मोहम्मद नबी को बाहर करना पड़ेगा, जबकि मोहम्मद नबी वाहिद स्पिन ऑप्शन है, प्रॉपर स्पिन ऑप्शन है कराची किंग्स के पास इस स्क्वाड में। तो इश्यूज कराची किंग्स के लिए एडम मिल के जाने से हैं, लेकिन यह है कि चूंकि पिछले 2-3 मैचेस में एडम मिल नहीं थे, कराची किंग्स उनके बगैर भी परफॉर्म कर रहा है, तो कॉम्बिनेशन उनका चल तो रहा है। और खासकर जैसे हसन अली और मीर हमजा ने फॉर्म पकड़ी है, ये उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। उसके बाद जो दूसरे प्लेयर हैं, दूसरे ओवरसीज प्लेयर जो कि बुरी खबर आ रही है, ये कोयटा ग्लैडिएटर्स के काम से आ रही है। फिन एलन एलन फिन, रायले रूसो, मार्क चैपमैन और कुशाल मैंडस, ये वो 4 प्लेयर्स हैं जिनको कोयटा ग्लैडिएटर्स खिला रहा है, और ये चारों बैट्समैन हैं। और इनके पास भी बॉलिंग अटैक में कायल जेमिसन को इन्होंने लिया था कि वो मोहम्मद आमिर के साथ नई गेंद करेंगे, लेकिन कायल जेमिसन 1-2 मैचेस खेलने के बाद इंजर्ड हो गए थे और उसके बाद वो फिर नहीं खेल सके थे। आपको मैंने रिपोर्ट किया था कि वो कुछ उनका हैमस्ट्रिंग का इशू है। इनिशियली तो ये ख्याल था कि ये हैमस्ट्रिंग का इशू एक आधे हफ्ते में सॉल्व हो जाएगा, वो फिट हो जाएंगे, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, वो बाकी पीएसएल के मैचेस भी नहीं खेलेंगे इंजरीज की वजह से। तो अब उनके पास फास्ट बॉलिंग में ओवरसीज में ऑप्शन सीन एबट का ही बचा है, जो कि बेसिकली ऑलराउंडर है, या फिर लोकल फास्ट बॉलर चाहने पड़ेंगे। लेकिन ये इस लिहाज से कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी कोई इतना बड़ा शायद ट्रबल क्रिएट कर न सके, क्योंकि मोहम्मद वसीम जूनियर ने कल खेला, उन्होंने परफॉर्म कर दिया, मोहम्मद आमिर अच्छी फॉर्म में है। तो कायल जेमिसन के जाने से अगर मोहम्मद वसीम जूनियर परफॉर्म ना कर पा रहे होते तो फिर उनके लिए ट्रबल होती, क्योंकि उन्हें कॉम्बिनेशन एडजस्ट करना पड़ता। लेकिन ये अच्छी खबर हुई कि मोहम्मद वसीम जूनियर परफॉर्म करना शुरू हो गए हैं, खुरम परफॉर्म करना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए एडम मिल और कायल जेमिसन फिलहाल टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं। फिलहाल कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स को कोई इससे ज्यादा मसला नहीं है, लेकिन आगे जाके लेटर ऑन अगर लोकल बॉलर परफॉर्म नहीं कर पाते और उसमें एक ओवरसीज प्लेयर डालना पड़ता है बॉलिंग अटैक में, तो तब जाके कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स दोनों एडम मिल को और कायल जेमिसन को मिस कर सकते हैं। तो लेट्स सी। लेकिन पीएसएल खासी अब इंटरेस्टिंग हो गई है। कल कोयटा ग्लैडिएटर्स की विन से खासकर अब पॉइंट टेबल का बैलेंस खासा बेहतर हो गया है। मुल्तान सुल्तान भी अगर एक मैच और जीत जाते हैं तो कंपटीशन बिल्कुल पीक पे चला जाएगा।